नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है रश्मि रथी क्या तीसरे सरक की कृष्ण की चेतावनी, उसका भावार्थ हम कर रहे थे। उसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले वाले में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जब कौरवों के दरबार में गए और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, मित्रता की राह बताई और पांडवों के लिए आधे साम्राज्य की मांग की और फिर नहीं मानने पर 5 गांव मांगे, लेकिन 5 गांव भी दुर्योधन दे नहीं सका, समाज का ना आशीर्वाद ले सका और उल्टा वह तो श्री कृष्ण को बांधने के लिए चला। शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए जब दुर्योधन चला, तब कवि लिखते हैं बड़े ही सुंदर शब्दों में औज गुण के साथ, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बच्चों, जब हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो मृत्यु की तरफ स्वयं ही अग्रसर होता चला जाता है। तो यहाँ पर भी कवि यही कह रहे हैं कि जब विनाश मनुष्य के मस्तक पर विनाश छाता है, तब उसका जो विवेक है, विवेक कहते हैं भला और बुरा क्या है, इसमें भेद करने वाली जो हमारी बुद्धि होती है कि ये हमारे हित में है और ये चीज़ हमारे हित में नहीं है। जब हमारी बुद्धि ये इस विवेक को खो देती है, भले और बुरे के ज्ञान की हमारी बुद्धि जब नष्ट हो जाती है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति विनाश की तरफ चल पड़ता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। चूंकि दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए चला था, कृष्ण कोई साधारण मानव थोड़े थे, श्री कृष्ण तो अवतार रूप में थे, लेकिन दुर्योधन उनको पहचान नहीं पाया और वह इतना मूर्ख रहा कि भगवान के उस विस्तारित रूप को देखकर भी वह नहीं समझ पाया। उस समय भगवान को क्रोध आया और श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार किया, एक बहुत तेज हुंकार की आवाज की, अपना स्वरूप विस्तार किया और श्री कृष्ण का जो स्वरूप था, शरीर का जो आकार था, उसे विस्तार देना शुरू किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमगाने लगे। दिग्गज कहते हैं बच्चों की हमारी जो 10 दिशाएं हैं, 4 दिशा तो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चारों दिशाओं के बीच में जो 4 कोने होते हैं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, 8, एक ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी, 10 दिशाएं मानी गई हैं। और इन दिशाओं को थामने के लिए बड़े बड़े जो हाथी हैं, उन्होंने इन दिशाओं को थाम रखा है। इन्हें दिग्गज बोलते हैं, दिक्पाल बोलते हैं इन्हें, जो दिशाओं के पाल हैं, रक्षक हैं। तो ऐसे में भगवान ने जब अपना स्वरूप बढ़ाया, विकराल भयंकर रूप धारण किया, तो पृथ्वी डगमगाने लगी और दिग्गज डोलने लगे। दिक्पाल जो हैं, दिशाओं के जो रक्षक हैं, वो कंपायमान हो गए, डोलायमान हो गए और भगवान कुपित होकर कहने लगे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहा कि हाँ, जो तूने हाथ में जो जंजीर लाया है ना, इस जंजीर को, इस हथकड़ी को आगे बढ़ाकर मुझे बांध ले, कोशिश तो कर दुर्योधन, ले, मैं बंधने के लिए तैयार हूँ। अब उन्होंने जो अपना विस्तारित रूप दिखाया, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने मुझे एक साधारण मानव समझ रखा है दुर्योधन, लेकिन मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। वे कहते हैं, ये देख गगन मुझ में लय है, देख ये पूरा जो आकाश तुझे नजर आ रहा है, ये मुझ में ही लीन है, मेरे अंदर ही है ये देख पवन मुझ में लय है, और ये समस्त जो वायु है, 49 प्रकार की जो हवा है, वो सारी की सारी मेरे अंदर ही लीन है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, सकल माने समस्त। इस संसार में होने वाले समस्त प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, जो झंकार हैं, वो सारी मेरे अंदर विलीन है, मुझी में समाई हुई है। और पूरा ये जो संसार तुझे नजर आता है, ये पूरा संसार मेरे ही अंदर विलीन है, लीन है, समाया हुआ है। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में।
भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं दुर्योधन को कि जो अमरत्व है, अमरत्व कौन है बच्चों? अमर है हमारी आत्मा। शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो ये जो अविनाशी तत्व है, जो आत्मा है, ये फलीभूत मुझी में होती है और संघार झूलता है मुझ में। अर्थात मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात ये जो शरीर है ये नष्ट हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका अमर तत्व है, उसकी जो आत्मा है, ये मेरे अंदर आकर विलीन हो जाती है, ये फलीभूत होती है मेरे अंदर ही, और संघार झूलता है मुझ में, और मैं ही इस संसार की, इस सृष्टि का संहारक हूँ। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, और ये जो अचल यानी पर्वत, उदय जो अचल है, ये मेरा उन्नत उठा हुआ ललाट है। भाल माने ललाट, दीप्त माने प्रकाशित। उदयाचल जिस तरफ से सूरज भगवान उदित होते हैं, वो जो अचल है, वो जो पर्वत है, वो मेरा उन्नत ललाट समझ। भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, और ये पूरी पृथ्वी का जो पृथ्वी है, भूमंडल है, ये मेरा हृदय स्थल है, वक्ष स्थल है। ये विशाल पूरी पृथ्वी मंडल मेरा हृदय है, मेरी छाती है। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, और मेरी जो भुजाएं हैं, समस्त संसार की जो परिधि है, चारों तरफ से जो बंधन को घेरे हुए है, पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है, ये मेरी भुजाएं हैं। और मेनाक पर्वत का नाम है, और सुमेरु पर्वत, ये दोनों मेरे चरण हैं, ये दोनों मेरे पैर हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं मेनाक और मेरु के नाम से, ये मेरे पैर हैं। बच्चों यहाँ पर चूंकि भगवान का विराट रूप है, तो विराट रूप में बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, आकाश हैं, पृथ्वी है, वो पूरा परमात्मा का ही शरीर है। शरीर के रूप में ही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, निकर कहते हैं समूह, दीप्ते माने प्रकाशित होते हैं। इस पृथ्वी पर, इस आकाश में तुम्हें जो 9 ग्रह नजर आते हैं, और नक्षत्र, बच्चों 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं। तो वे कहते हैं कि जो तुम्हें ग्रह और नक्षत्रों के समूह नजर आते हैं, जो प्रकाशित नजर आते हैं, सब हैं मेरे मुख के अंदर। ये सब के सब मेरे मुख के अंदर हैं, अर्थात दांतों के रूप में शोभायमान है। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, अकांड जो कभी घटित नहीं हुआ, भयावह है, भयानक। यदि तेरे पास नेत्र हैं दुर्योधन, तो ये जो मैं तुझे दृश्य दिखा रहा हूँ, इस भयानक दृश्य को देख, जो कभी नहीं घटित हुआ, ऐसा दृश्य मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व से बना हुआ संपूर्ण इस ब्रह्मांड को तू मेरे अंदर देख, तुझे दिखाई देगा। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, चर और अचर, चलायमान और स्थिर, समस्त प्रकार के जीव मेरे अंदर ही उपस्थित हैं। जग पूरा संसार, क्षर और अक्षर अर्थात विनाशी और अविनाशी, ये सब मेरे अंदर हैं। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, और उसमें नष्ट होने वाली मनुष्य जाति और सुर माने देवताओं की अमर जाति भी मेरे अंदर ही समाहित है। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शत कहते हैं सैकड़ों, कोटि माने करोड़, सैकड़ों करोड़ सूर्य है मेरे अंदर समाहित। शतकोटि चंद्र, और शतकोटि चंद्रमा भी मेरे भीतर हैं। शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, मंद्र मंद्राचल पर्वत को कहते हैं मंद्र। सिंधु माने बच्चों सागर, सर माने तालाब, सरित माने नदियाँ। ये जितनी भी तुम्हें नदियाँ नजर आ रही है, सैकड़ों करोड़ों की राशि में जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, जो समुद्र हैं, जो पहाड़ हैं, ये सब के सब मेरे अंदर समाहित हैं। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, तुम तो एक ब्रह्मा विष्णु और महेश को जानते हो, यहाँ सैकड़ों कोटि करोड़ों जो विष्णु हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों जो शिव हैं, वे सब के सब मेरे अंदर समाहित हैं। शतकोटि जिष्णु, बच्चों जिष्णु कहते हैं सूर्य को, और इसी प्रकार सैकड़ों कोटियाँ जो सूर्य की है। जलपति धनेश, और पानी के अधिपति वरुण देवता, और धनेश कुबेर,
शतकोटि रुद्र, और स्वयं भगवान शंकर का जो रौद्र रूप है, शतकोटि काल, और ऐसे ही करोड़ों प्रकार के जो काल हैं इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तत्पर, शतकोटि दंडधर लोकपाल, और दंडधारी जो लोकपाल हैं, जो समस्त लोकों की का रक्षा करने वाले जो लोकपाल हैं, वे भी सैकड़ों करोड़ों की संख्या में मेरे अंदर ही समाहित हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि श्री कृष्ण ने अपना जो विराट रूप दिखाया, जो अर्जुन को दिखाया था युद्ध के समय में, उससे पूर्व जो दुर्योधन को दिखाया है, उसमें वो दुर्योधन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुर्योधन, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे में ही समाहित है, मेरे से ही उत्पन्न होती है, और मैं ही पालन करता हूँ, और मैं ही इन सब का संहार करता हूँ। यहाँ पर जितने भी तुम्हें पेड़ पौधे, नदियाँ, आकाश, पवन, हवा, वायु, अग्नि, जो भी देवता, मनुष्य जो भी नजर आ रहे हैं, वे सब के सब मेरे अंदर समाहित है, मेरे अंदर लीन है। तेरी हिम्मत है तो तुम आगे बढ़कर मुझे बांधने की हिम्मत कर। बच्चों, ओज गुण के अंदर भगवान के विराट स्वरूप का कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। अभी इतना ही, धन्यवाद।